कई युगों पहले हिमगिरी नामक एक पवित्र पहाड़ी की तलहटी में, जहां प्राचीन बरगदों की जड़ें धरती को गले लगाती थीं और नदी की लहरें चांदनी में चमकती थीं, एक साधारण कुटिया बसी थी। यह कुटिया 3 साधुओं का आश्रय थी, जो अलग अलग घाटियों से आए थे, पर अब एक ही छत के नीचे सत्य की खोज में लीन थे। हवा में सन्नाटा था, केवल अग्निकुंड की चटकन और भजनों की हल्की गूंज। पहला साधु मुनिवर एक वृद्ध संत था, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, जैसे समय ने उसकी त्वचा पर अपनी कहानियां लिख दी हों। उसका मौन इतना गहरा था कि लगता जैसे वह संसार की हर ध्वनि को अपने भीतर समेट लेता हो। उसकी आंखें गहरी और शांत अनंत की ओर देखती थीं, मानो वह ईश्वर से साक्षात्कार कर रहा हो। दूसरा साधु अग्निकुंड की लपटों में तपता था। उसका चेहरा सूर्य की तरह दहकता, उसकी भौहें तनी हुई जैसे वह हर माया से युद्धरत हो। उसकी आवाज में एक कठोरता थी जो उसके तप की तीव्रता को दर्शाती थी। तीसरा भक्तिनाथ सबसे सरल और कोमल हृदय था। वह गांव के बच्चों को भक्ति भजन सिखाता, उनकी हंसी में ईश्वर की झलक ढूंढता। नदी किनारे फूल चुनते समय वह हर पंखुड़ी में जीवन का राग सुनता। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता, जैसे वह संसार के दुखों से अछूता हो। उसी गांव में, जिसके ऊंचे गुंबद और सोने से सजे महल रात को चमकते थे, एक नर्तकी रहती थी, जिसका नाम था चंद्रलेखा। उसका सौंदर्य नगर की गलियों में किंवदंती था। उसकी आंखों की चमक जैसे चांदनी रात में तारे, और उसकी चाल जैसे नदी की लहरों का नृत्य हर किसी को मोहित करती थी। दिन रात राजपुरुष, सेठ और साहूकार उसकी एक झलक पाने को पालकियां लेकर आते, पर चंद्रलेखा के हृदय में एक शून्य था, एक ऐसी रिक्तता जो न सोने चांदी से भरती, न रेशमी वस्त्रों से। हर रात जब वह सज संवर कर नाचती, उसका मन चुपके से पूछता, क्या मैं सिर्फ यह देह हूं? क्या मेरी आत्मा का कोई मोल नहीं? यह सवाल उसके भीतर एक तूफान की तरह उठता, जिसका जवाब उसे कहीं नहीं मिलता। एक दिन गांव की गलियों में 3 साधुओं की चर्चा उसके कानों तक पहुंची। लोग कहते थे कि हिमगिरी की कुटिया में रहने वाले साधु संसार से परे हैं। उनकी साधना में ऐसी शक्ति है जो आत्मा को मुक्त कर सकती है। चंद्रलेखा का मन अचानक थम गया। उसने अपने सारे गहने उतार दिए, रेशमी वस्त्र त्याग दिए और एक सादी सूती चादर ओढ़ ली। उसका चेहरा बिना श्रृंगार के और भी निखर रहा था, जैसे चांद बादलों से मुक्त होकर चमकता है। वह नंगे पांव बिना किसी को बताए हिमगिरी की ओर चल पड़ी। उसके कदमों में एक अनजानी ताकत थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने भीतर की शांति की ओर खींच रही हो। कुटिया के बाहर हवा में सन्नाटा था। अग्निकुंड की लपटें हल्की छटकन के साथ नाच रही थीं और भक्तिनाथ के भजन की मधुर ध्वनि हवा में तैर रही थी। चंद्रलेखा द्वार पर रुकी। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वह वर्षों की यात्रा के बाद यहां पहुंची हो। मुनिवर ने अपनी गहरी आंखें खोली। उसकी नजर चंद्रलेखा के चेहरे पर ठहरी, जैसे वह उसकी आत्मा के भीतर तक देख रहा हो। उसकी आंखों में न तिरस्कार था, न आलोचना, केवल एक गहरी करुणा, जैसे वह चंद्रलेखा के दर्द को पढ़ रहा हो। अग्नितप्त ने भौहें तान ली। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा, जैसे वह किसी मायावी शक्ति को भांप रहा हो। भक्तिनाथ ने सिर झुकाकर पूछा, देवी, तुम कौन हो? इस साधारण कुटिया में क्या खोज लाई हो? चंद्रलेखा की आवाज में एक कांपता दर्द था, जैसे वर्षों का बोझ एक सवाल में ढल गया हो। मैं वही हूं जिससे दुनिया भागती है, जिसे लोग तिरस्कार की नजरों से देखते हैं। क्या आप मुझे एक इंसान की तरह देख सकते हैं? उसकी आंखों में आंसुओं की नमी थी, जैसे वह अपने अतीत के हर घाव को उस एक सवाल में बांध रही हो। भक्तिनाथ ने उसे भीतर बुलाया। उसकी आवाज में एक गहरी दया थी। यदि आत्मा सत्य की तलाश में है, तो देह की पहचान उसका रास्ता नहीं रोकती। आओ, भीतर आओ। अग्नितप का चेहरा और सख्त हो गया। यह माया है, उसने गुर्राते हुए कहा। यह हमारी तपस्या का इम्तिहान है। इस नर्तकी की मधुर मुस्कान और चाल में मोह की शक्ति है। उसकी आवाज में क्रोध था, पर कहीं गहरे में एक डर भी छिपा था, जैसे वह अपनी तपस्या की अडिगता पर संदेह कर रहा हो। मुनिवर मौन रहा, पर उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी, जैसे वह चंद्रलेखा के दर्द के पीछे छिपी ज्योति को देख पा रहा हो। वह रात साधुओं की साधना और चंद्रलेखा के हृदय के द्वंद्व में बीत गई।
चंद्रलेखा एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसका सादा सूती वस्त्र धूल से सना था, पर उसकी आंखें अब भी सवाल लिए हुए थीं। क्या मैं कभी अपनी देह से परे जाऊंगी? क्या मेरी आत्मा को कोई स्वीकार करेगा? सुबह की पहली किरणों ने जंगल को स्वर्णिम रंग से भर दिया। पक्षियों की चहचहाहट ने सन्नाटे को तोड़ा। भक्तिनाथ ने चंद्रलेखा को फल और जल दिया। देवी, शरीर की भूख मिटे तो आत्मा भी शांत होती है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी मुस्कान में एक ऐसी सादगी थी जैसे वह चंद्रलेखा को एक बच्चे की तरह देख रहे हों। अग्नितप ने अभी तक उससे बात नहीं की थी। वह अपने अग्निकुंड की ओर गया, पर जब उसने देखा कि चंद्रलेखा बिना डरे, बिना झिझके उसी अग्नि के सामने बैठ गई, उसका चेहरा तमतमा उठा। तू अग्नि के सामने बैठने लायक नहीं, उसने कठोर स्वर में कहा। उसकी आवाज में क्रोध और आश्चर्य का मिश्रण था। चंद्रलेखा ने शांत भाव से जवाब दिया, यदि मेरे भीतर कोई आग है तो वह इसी अग्नि में जलकर शुद्ध हो जाएगी। उसकी आवाज में एक दृढ़ विश्वास था, जैसे वह अपनी आत्मा की ताकत को आजमा रही हो। अग्नितप स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में पहली बार संदेह की जगह एक हल्का सम्मान उभरा। वह चुप रहा, पर उसके मन में एक तूफान उठ रहा था। क्या यह नर्तकी वाकई सत्य की खोज में थी, या यह उसकी तपस्या को तोड़ने का कोई जाल था? मुनिवर की नजर में अब एक गहरी हलचल थी, जैसे वह चंद्रलेखा के भीतर की ज्योति को देख पा रहा हो, एक ऐसी ज्योति जो उसके मौन को चुनौती दे रही थी। भक्तिनाथ ने चंद्रलेखा के सामने एक प्रस्ताव रखा। तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में दया और गंभीरता थी। 7 दिन तक हमारे साथ तपस्वी जीवन जियो, बिना श्रृंगार, बिना बाहरी संपर्क, बिना किसी सांसारिक मोह के। यदि तुम यह कर सकी तो हम मानेंगे कि तुम्हारी आत्मा सत्य की खोज में है। चंद्रलेखा ने बिना संकोच सिर झुका लिया। उसके भीतर एक आग जली, जैसे वह इस अग्नि परीक्षा को स्वीकार करने के लिए वर्षों से तैयार थी। पहला दिन। चंद्रलेखा ने जंगल में भटकते हुए सूखी लकड़ियां बटोरी। उसका सादा सूती वस्त्र कांटों से खरोंचा गया, धूल से सन गया, पर उसकी आंखों में एक नया संतोष था। उसने कुटिया की धूल भरी जमीन को झाड़ा, हर कोने को साफ किया, जैसे वह अपने अतीत के धब्बों को मिटा रही हो। सूर्यास्त तक उसका चेहरा थकान से भरा था, पर उसकी आत्मा में एक हल्कापन था, जैसे वह अपने भीतर की रिक्तता को भर रही हो। भक्तिनाथ ने उसे देखकर मुस्कुराया, पर अग्नितप ने नजरें फेर लीं। दूसरा दिन। चंद्रलेखा भिक्षा मांगने गांव गई। उसका सादा वस्त्र और बिना श्रृंगार का चेहरा देखकर लोग चौंके। यह वही नर्तकी है, कुछ ने ताने मारे। कल तक नाचती थी, आज सन्यासिन बनने चली। उनकी बातें तीर की तरह चुभीं, पर चंद्रलेखा चुप रही। उसने 2 सूखी रोटियां ली और लौट आई। उसकी चुप्पी में एक अडिग शक्ति थी, जैसे वह दुनिया की हर बात को अनसुना करने का संकल्प ले चुकी हो। साधु उसकी शांति देखकर स्तब्ध थे। भक्तिनाथ ने कहा, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ताकत है। तीसरा दिन। भोर में चंद्रलेखा ने कुटिया के सामने की जमीन बुहारी। उसने नदी से जल लाकर तुलसी को सींचा, साधुओं के आसन सजाए। उसकी हर हरकत में एक सादगी थी, जैसे वह सेवा में डूबकर अपने अतीत को धो रही हो। वह नदी किनारे बैठी, पानी की लहरों को देखती रही, जैसे वे उसे उसके भीतर की गहराइयों में ले जा रही हों। भक्तिनाथ ने उसे देखकर मुस्कुराया, पर अग्नितप की नजरें अब भी कठोर थीं। चौथा दिन। नदी पर जल भरते समय एक युवक ने तंज कसा। रूप वही, पर चाल सन्यासिनों सी। चंद्रलेखा ने अनसुना कर दिया, पर उसके मन में एक हल्का संदेह जागा। क्या वह वाकई बदल सकती थी? रात को भक्तिनाथ ने उससे कहा, देवी, संसार तुम्हें बदला नहीं मानेगा जब तक तुम खुद को क्षमा नहीं करती। चंद्रलेखा की आंखें भीग गईं। क्या मैं सचमुच पवित्र हो सकती हूं? उसकी आवाज में वर्षों का दर्द था। भक्तिनाथ ने जवाब दिया, तब से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं और सेवा से बड़ी कोई पूजा नहीं। उनकी आवाज में एक ऐसी शांति थी जो चंद्रलेखा के हृदय को छू गई। 5वां दिन। अग्नितप ने उसे अग्निकुंड के सामने 3 घंटे ध्यान में बैठने को कहा। तेज धूप में उसका माथा पसीने से भीग गया। लपटें उसकी त्वचा को झुलसा रही थीं, पर वह अडिग रही। उसका चेहरा शांत था, जैसे वह अपनी आत्मा की आग में तप रही हो।
3 घंटे बाद अग्नितप के माथे पर पसीना था, पर चंद्रलेखा की आंखें बंद थीं, उसका चेहरा शांत। उस रात अग्नितप ने पहली बार कहा, शायद तुम सही राह पर हो। उसकी आवाज में कठोरता कम थी, जैसे वह चंद्रलेखा की शक्ति को स्वीकार रहा हो। था दिन, एक सैनिक राजा का संदेश लाया। साधुओं को सम्मान का न्योता था, पर चंद्रलेखा को वापस बुलाया गया। महल को तुम्हारे नृत्य की जरूरत है, उसने कहा। चंद्रलेखा का हृदय कांप उठा। क्या उसका अतीत उसे फिर खींच लेगा? मुनिवर ने वर्षों बाद मौन तोड़ा। नहीं, उसकी आवाज में एक गहरी ताकत थी। वह अब तुम्हारी नहीं, वह इस वन की बेटी है। सैनिक ने हंसकर कहा, राजा आजादी नहीं देता, वह सिर्फ छीनता है। उसके शब्द हवा में गूंजते रहे, जैसे चंद्रलेखा के हृदय में एक नया तूफान जगा रहे हों। 7वां दिन। चंद्रलेखा नदी किनारे चांदनी में बैठी थी। उसका सादा वस्त्र चांद की रोशनी में चमक रहा था, जैसे वह स्वयं चांद बन गई हो। मुनिवर उसके पास आया। तुम्हें देखकर लगता है जैसे चांद धरती पर उतर आया हो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अनकहा भाव था, शायद करुणा, शायद मोह। चंद्रलेखा चौंकी, पर चुप रही। उसका मन उलझन में था। क्या यह साधु भी उसी नजर से देख रहा था, जैसे नगर के पुरुष पीछे पेड़ों की छाया में अग्नितप और भक्तिनाथ देख रहे थे? अग्नितप का चेहरा क्रोध से लाल था। मुनिवर ने मौन इसके लिए तोड़ा। वह फुफकारा। भक्तिनाथ की आंखों में क्षोभ था, जैसे वह अपने साथी की कमजोरी पर दुखी हो। अगले दिन अग्नितप ने मुनिवर को रोका। यह तुम्हारी साधना नहीं, मोह है। उसकी आवाज में क्रोध था, पर कहीं गहरे में एक डर भी। मुनिवर ने सिर झुका लिया, पर जवाब नहीं दिया। उसका मौन अब टूट चुका था और उसका मन एक तूफान में फंसा था। चंद्रलेखा ने यह सब सुना। उसका हृदय कांप उठा। मुझे जाने दो, उसने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। मेरे कारण आप तीनों के बीच दरार नहीं आनी चाहिए। मैं तो बस शांति की खोज में आई थी। अग्नितप ने कहा, यह अब केवल तुम्हारा निर्णय नहीं, यह हमारी तपस्थली की परीक्षा बन चुकी है। उसकी आवाज में एक नई गंभीरता थी, जैसे वह चंद्रलेखा को दोषी ठहराने के बजाय स्वयं को परख रहा हो। उस रात चंद्रलेखा फिर नदी किनारे बैठी थी। चांदनी में उसका चेहरा शांत था, पर उसका मन अतीत और भविष्य के बीच झूल रहा था। वह सोच रही थी, मैं अपने अतीत से भागी थी, पर क्या साधु भी मेरी देह के पीछे डोल रहे हैं? क्या मेरी नियति यही है? वह अग्नितप की कुटिया के पास गई। स्वामी, उसकी आवाज धीमी थी, आप जानते हैं मैं कौन हूं। मैं वह नहीं बनना चाहती जो पहले थी। अग्नितप ने आंखें खोली। तुम्हारा अतीत एक छाया है, उन्होंने कहा, पर छाया भी सूर्य के बिना नहीं बनती। अगर तुम में ज्योति न होती तो मोह न होता। उनकी आवाज में अब क्रोध कम था, जैसे वह चंद्रलेखा की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे हो। चंद्रलेखा ने पूछा, पर मोह किसे हुआ है? मुनिवर मुझे उसी नजर से देखते हैं, जैसे नगर के पुरुष। क्या यही मेरा भाग्य है? उसकी आवाज कांप गई, जैसे वह अपने डर को शब्द दे रही हो। अग्नितप चुप रहे। उनके मन में एक युद्ध चल रहा था। क्या वह चंद्रलेखा को गलत समझ रहे थे? क्या उनकी कठोरता उनकी अपनी कमजोरी थी? उधर मुनिवर अपने आसन पर बैठा था, पर उसका मन अशांत था। मैंने वर्षों तप किया, मौन रखा, चित्त को एकाग्र किया, पर यह स्त्री, यह चंद्रलेखा मेरी साधना को हिला रही है। क्या यह मेरी हार है? वह नदी किनारे गया, जहां चंद्रलेखा अग्नितप के चरणों में बैठी थी। उस क्षण उसके मन में ईर्ष्या जागी। वह उसे क्यों चुन रही है? मेरी तपस्या में क्या कमी है? तभी भक्तिनाथ ने उसका हाथ थाम लिया। रुको मुनिवर, उनकी आवाज में दया थी। तुम वही कर रहे हो जो रावण ने सीता के लिए किया। मोह को भक्ति समझ बैठे। मुनिवर चिल्लाया, मैं उससे प्रेम करता हूं। वह साध्वी बन चुकी है। क्या साधु प्रेम नहीं कर सकता? उसकी आवाज में दर्द था, जैसे वह अपने भीतर की उलझन को बाहर निकाल रहा हो। भक्तिनाथ ने शांत स्वर में जवाब दिया, प्रेम आत्मा से होता है, देह से नहीं। तुम उसकी आंखों, चाल और सौंदर्य में खो गए हो। मुनिवर निशब्द हो गया। उसका मन एक अंधेरे गड्ढे में डूब रहा था, जहां वह अपनी तपस्या और अपने हृदय के बीच फंस गया था। अगली सुबह तीनों साधु चंद्रलेखा के सामने थे। अग्नितप की आंखों में
अब कठोरता की जगह करुणा थी, जैसे वह चंद्रलेखा की शक्ति को स्वीकार कर चुका हो। भक्तिनाथ की नजर में दया थी, जैसे वह चंद्रलेखा को एक बहन की तरह देख रहा हो। मुनिवर की आंखों में एक असहाय मोह था, जिसे वह छिपाना चाहता था पर नहीं छिपा पा रहा था। देवी, भक्तिनाथ ने कहा, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, पर यह आश्रम अब तुम्हारा नहीं। यह तपस्वियों का स्थान है, न कि मोह से जूझते साधुओं और उससे बचती स्त्रियों का। चंद्रलेखा ने पूछा, क्या मैं हार गई? उसकी आवाज में एक हल्का डर था, जैसे वह अपनी यात्रा पर संदेह कर रही हो। अग्नितप ने जवाब दिया, नहीं, तुम वही हो जो पहले थी, पर अब तुमने जान लिया कि शांति जंगल में नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा आत्मबल हमसे कहीं ऊंचा है। उनकी आवाज में एक नई कोमलता थी। भक्तिनाथ ने जोड़ा, तुमने हमें दिखाया कि सत्य की खोज देह की सीमाओं से परे है। मुनिवर चुप रहा। उसकी आंखें चंद्रलेखा को देख रही थीं, जैसे वह कुछ खोया हुआ खोज रहा हो। चंद्रलेखा ने अपने सादे सूती वस्त्र को छोड़ा और आश्रम में मिला खादी का वस्त्र पहना। उसने एक छोटी पोटली उठाई और कहा, मैं न नगर की नर्तकी हूं, न आश्रम की साध्वी। मैं अब एक पथिक हूं जो अपनी राह खुद चुनेगी। वह जंगल की ओर मुड़ गई। तीनों साधु मौन खड़े रहे, पर उनके भीतर एक तूफान था। चंद्रलेखा के कदमों की आहट जंगल में गूंजती रही, जैसे वह न केवल अपनी बल्कि हर आत्मा की यात्रा का प्रतीक बन गई हो। 3 दिन की पैदल यात्रा के बाद चंद्रलेखा उसी नगर की सीमा पर पहुंची जहां से वह भागी थी। ऊंचे गुंबद, सोने से सजे महल और उसकी यादों का गहरा धुंधलका अब भी वही थे, पर चंद्रलेखा अब वही स्त्री नहीं थी। उसके खादी वस्त्र और संतुलित चाल में एक दृढ़ निश्चय था। उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो देह बेचने वाली स्त्रियों में होती है, बल्कि एक ऐसी ज्योति थी जो किसी युद्ध की तैयारी में हो। राजमहल के द्वार पर सैनिकों ने उसे रोका। तू फिर लौटी है, यह जगह तेरे लिए नहीं। उनकी आवाज में उपहास था। चंद्रलेखा ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं मिलने नहीं, बताने आई हूं। अब तुम्हें मुझे छूने का अधिकार नहीं। उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी कि सैनिकों की हंसी थम गई। तभी राजा रजनीश की भारी आवाज गूंजी, उसे अंदर आने दो। दरबार में राजा रजनीश सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में एक मिश्रित भाव था, आश्चर्य, क्रोध और कहीं गहरे में डर। तुम्हें लगा था तुम यहां लौट सकोगी? उसने कहा। उसकी आवाज में एक छिपा हुआ तंज था। चंद्रलेखा ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं लौटी नहीं, मैं आगे बढ़ने आई हूं। मैं उस रास्ते को बंद करने आई हूं जो तुम जैसे राजाओं को लगता है कि स्त्री की देह हमेशा लौट सकती है। उसकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी कि दरबार में सन्नाटा छा गया। उसने दरबार की ओर मुड़कर कहा, मैं अब नर्तकी नहीं, साध्वी हूं। इस नगर की हर स्त्री को अपने जीवन का अधिकार होना चाहिए, चाहे वह कोठे पर हो या कुटिया में। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वह न केवल अपने लिए बल्कि हर उस स्त्री के लिए बोल रही हो जिसे समाज ने केवल देह माना था। राजा ने उपहास में तालियां बजाईं। तुम्हें लगता है कोई साधु तुम्हें मोक्ष दे सकता है? मुझे पता है, एक साधु तुम्हारे मोह में पड़ चुका है। उसकी आवाज में एक कुटिल मुस्कान थी। चंद्रलेखा की कठोर मुस्कान ने दरबार को सन्न कर दिया। तुमसे बेहतर मोह का व्यापार कौन समझेगा? पर साधु ने मेरी आत्मा देखी, तुमने सिर्फ देह। यही अंतर है। उसकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी कि राजा पहली बार चुप हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया, जैसे चंद्रलेखा की बातें हर हृदय को छू गई हों। चंद्रलेखा अपने पुराने कोठे पर पहुंची, जहां कभी उसकी परछाई भी बिकती थी। वहां की गलियां अब भी वही थीं, संगीत की सुगंध और देह की चुप्पी का मिश्रण। औरतों की आंखों में थकान थी, जैसे वे हर रात टूट रही हों। मालकिन ने उसे देखकर चौंकते हुए कहा, ओरी चंद्रलेखा, जिंदा हो? क्या लेने आई, शरण या सबक? उसकी आवाज में उपहास था, पर कहीं गहरे में डर भी। मैं सिखाने आई हूं, चंद्रलेखा ने जवाब दिया। कोठे की दीवारों में भी आत्मा को बचाया जा सकता है। उसकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी कि मालकिन की हंसी थम गई। चंद्रलेखा उन युवतियों के पास गई जो रातों को सजती थीं, पर भीतर टूट चुकी थीं। बहनों, उसने कहा, तुम्हारी देह से जो खेलते हैं वे जीतते हैं, पर तुम्हारी आत्मा अगर जागे
तो वे हारेंगे। उसकी आवाज़ में एक ऐसी गर्मी थी जैसे वह हर स्त्री के हृदय में आग जगा रही हो। एक युवती ने कहा, आत्मा से पेट नहीं भरता। उसकी आवाज़ में निराशा थी। चंद्रलेखा मुस्कुराई। मैंने भी यही सोचा था, पर मैंने एक दूसरा रास्ता देखा, तप का, सम्मान का। वह रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। उसने कोठे में एक कमरा बनवाया जिसका नाम रखा स्वावलंबन कक्ष। यह कोठे का पहला कमरा था जहां औरतें खुद के लिए गाती थीं, अपने भय को मिटाने के लिए नाचती थीं और अपने सपनों को कागज पर उतारती थीं। धीरे धीरे कुछ सिलाई सीखने लगी, कुछ किताबें पढ़ने। एक युवती ने एक डायरी शुरू की जिसकी पहली पंक्ति थी, चंद्रलेखा आई और हम जीने लगे। राजा रजनीश को यह परिवर्तन बर्दाश्त नहीं था। यह नर्तकी अब गुरु बन रही है, उसने अपने मंत्री से कहा। उसकी आवाज में क्रोध और डर था। नगर की औरतें अब हमारी आंखों में आंखें डालकर बोलती हैं, इसे रोकना होगा। रात के तीसरे पहर राजमहल की अंधेरी सभा में राजा और 3 गुप्तचर बैठे। चंद्रलेखा को भीतर से तोड़ो, राजा ने कहा। उसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं। उसकी शक्ति का स्रोत वह साधु है, सूर्यव्रत, उसे तोड़ो। जंगल में सूर्यव्रत पूर्व मुनिवर अपने अग्निकुंड के सामने बैठा था, पर उसका मन अशांत था। चंद्रलेखा का चेहरा उसकी समाधि में बार बार उभरता। उसकी आवाज उसके कानों में गूंजती, मैं अब किसी की दया नहीं, अपने संकल्प से जी रही हूं। उसका मन एक युद्ध में फंसा था। क्या वह उसकी आत्मा से प्रेम करता था या उसकी देह की सुंदरता में खो गया था? तभी 2 अन्य साधु, तीर्थनाथ और अग्निवर, आश्रम पहुंचे। सूर्यव्रत, तुमने त्याग का मार्ग छोड़ा, तीर्थनाथ ने कहा। उनकी आवाज में कठोरता थी। तुम एक नर्तकी के मोह में बहक गए, मैं उसमें ईश्वर देखता हूं, सूर्यव्रत ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक गहरी उलझन थी। वह कीचड़ से कमल बन रही है। अग्निवर गरजा, संन्यास संसार से दूर ले जाता है, मोह में नहीं। उनकी आवाज में क्रोध था, पर कहीं गहरे में एक डर भी, जैसे वे अपनी तपस्या की अडिगता पर सवाल उठा रहे हों। सूर्यव्रत चुप हो गया। उसका मन एक अंधेरे में डूब रहा था, जहां वह अपनी तपस्या और अपने हृदय के बीच फंस गया था। उसी रात राजा का एक दूत गुप्त रूप से आश्रम पहुंचा। उसने तीर्थनाथ और अग्निवर को एक गुप्त संदेश सौंपा, सूर्यव्रत को चंद्रलेखा से दूर करो और हम तुम्हें साधन देंगे। तीर्थनाथ की आंखों में एक चमक थी, जैसे वह इस अवसर को अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए देख रहा हो। अग्निवर ने संदेश को पढ़ा और चुप रहा, पर उसके मन में एक योजना पनप रही थी। चंद्रलेखा को एक पत्र मिला, सादा कागज पर लिखा, सूर्यव्रत को त्याग दो, वह तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। अगर वह तुम्हारे साथ रहा तो वह टूट जाएगा। पत्र को पढ़ते समय उसका हृदय कांप उठा। क्या यह सच था? क्या उसकी उपस्थिति सूर्यव्रत की तपस्या को नष्ट कर रही थी? वह खिड़की के पास खड़ी थी, चांदनी में डूबी, और बोली, मैं अब किसी का नाम लेकर नहीं लड़ रही, मैं अपने अस्तित्व के लिए खड़ी हूं। उसकी आवाज में एक दृढ़ संकल्प था, जैसे वह अपने डर को पीछे छोड़ चुकी हो। उसी रात जब स्वावलंबन कक्ष में औरतें थक कर सो रही थीं, एक नकाबपोश छाया की तरह आया। उसने एक स्याह मटकी खिड़की के पास रख दी। धीरे धीरे एक जहरीला धुआं कमरे में फैलने लगा। एक युवती की नींद टूटी, उसकी आंखें लाल हुईं, माथा भारी हुआ। फिर दूसरी, फिर तीसरी। चंद्रलेखा की चाल डगमगाई, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसके सामने पुराने दृश्य उभरे, कोठे का पहला ग्राहक, पहला सौदा, पहला घाव। वह चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज गले में अटक गई। उसका मन एक भंवर में डूब रहा था, जैसे उसका अतीत उसे फिर से निगल रहा हो। तभी दरवाजा टूटा और सूर्यव्रत भीतर घुसा। उसने एक नजर में सब समझ लिया। उसने मटकी को तोड़ा, चंद्रलेखा को अपनी बाहों में उठाया और खुली हवा में लिटा दिया। उसने अपने वस्त्र का टुकड़ा भिगोकर उसके मुंह पर रखा। कुछ क्षण बाद चंद्रलेखा की आंखें खुलीं। तुम? उसकी आवाज कांपी। सूर्यव्रत ने कहा, मैं मोह में नहीं, धर्म में हूं। तुम अब इस युग की अग्नि बन चुकी हो। उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जैसे वह चंद्रलेखा की शक्ति को और जगा रहा हो। अगली सुबह कोठे की औरतें उठीं, टूटी मटकी और आग से लिखे शब्द देखे। चंद्रलेखा अडिग है। उसकी आंखों में अब पहले से अधिक तेज था। मैं अब भागने वाली नहीं,
उसने कहा। उसकी आवाज में एक अडिग निश्चय था। राजा ने एक जादूगर भेजा जिसकी आंखों में एक रहस्य था। तुम्हारा विश्वास टूटेगा, उसने कहा। चंद्रलेखा ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, जो मुझे समझता नहीं, मैं उसकी नहीं सुनती। उसकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी कि जादूगर की मुस्कान फीकी पड़ गई। पर रातों को चंद्रलेखा का मन संदेह से घिरने लगा। क्या वह सही राह पर थी? क्या वह वाकई अपने अतीत से मुक्त हो सकती थी? सूर्यव्रत ने उसका हौसला बढ़ाया। तुम्हारी राह दिल से देखो, आंखों से नहीं। उसकी आवाज में एक ऐसी गर्मी थी जैसे वह चंद्रलेखा के भीतर की आग को और भड़का रहा हो। चंद्रलेखा ने आंखें बंद की। उसके भीतर का प्रकाश फिर जागा, जैसे कोई सूरज उसके हृदय में उग रहा हो। नगर में हलचल थी। चंद्रलेखा ने कोठे की औरतों को एकजुट किया। हमारी शक्ति हमारे भीतर है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी कि हर स्त्री की आंखों में एक नई चमक जागी। राजा की सेना उनके सामने खड़ी थी, तलवारें चमक रही थीं। चंद्रलेखा ने शांतिपूर्वक मुकाबला किया। उसका आत्मविश्वास सैनिकों को कमजोर कर रहा था। उनकी तलवारें भारी हो रही थीं, जैसे चंद्रलेखा की नजरें उनके हृदय को भेद रही हों। राजा रजनीश ने तलवार उठाई। तुम मेरा साम्राज्य नहीं छीन सकती। उसकी आवाज में क्रोध था, पर कहीं गहरे में डर भी। चंद्रलेखा ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने तुम्हारी मानसिकता को हराया। तुम्हारी शक्ति खत्म हो चुकी है। उसकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी कि राजा की तलवार गिर गई। तुम जीत चुकी, उसने सिर झुकाकर कहा। असली शक्ति भीतर से आती है। उसकी आवाज में पछतावा था, जैसे वह अपनी हार को स्वीकार कर रहा हो। चंद्रलेखा की आंखों में एक गहरी शांति थी। यह मेरी नहीं, हर उस आत्मा की जीत है जो अपनी शक्ति को पहचानती है। उसने कोठे को एक आश्रम में बदला, जहां औरतें आत्मनिर्भर बनी। सूर्यव्रत उसका सहयात्री बना, न कि उसकी ढाल। चंद्रलेखा अब एक प्रेरणा थी। उसकी कहानी नदी की लहरों में, जंगल की सरसराहट में और हर उस हृदय में गूंजती रही जो सत्य की खोज में था।